राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को आने वाला है रवि पुष्य योग। देखिए हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में से सबसे पावरफुल जो नक्षत्र होता है, वैसे तो हमारे अगर ज्योतिष की भाषा में बोला जाए तो 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन एक नक्षत्र जो होता है वो लुप्त होता है, इसलिए हमको 27 नक्षत्र ही हम आप लोगों को बताते हैं। तो 27 नक्षत्रों में से जो सबसे पावरफुल नक्षत्र होता है वो होता है पुष्य नक्षत्र। देखिए हमारे जो कर्माज होते हैं ना, वो कभी कभी बड़े खराब चल रहे होते हैं। कभी हमारे कर्म जाने में हमसे भूल चूक हो जाती है, कभी हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे होते हैं। जैसे कि ये साल ही बहुत अच्छा नहीं है 2024। अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस साल में बहुत ज्यादा रहेगी, बीमारी इस साल में बहुत ज्यादा रहेगी, अगजनी इस साल बहुत ज्यादा हो रही है। 2024 ओवरऑल में बात करूं मंगल का साल है। मंगल जो ग्रह है ना वो उग्र ग्रह है, गुस्से वाला ग्रह है मंगल, ठीक है। तो 2024 बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो जब हमारा ये साल ही अच्छा नहीं है, ऐसे में कुछ नक्षत्र आते हैं जो समय समय पे हमें टॉनिक दे जाते हैं और जो कि पूरे साल भर हम उनका उपाय करते हैं और पूरे साल भर हम खुश रहते हैं। उसमें से एक नक्षत्र है रवि पुष्य नक्षत्र। जून में ये रवि पुष्य नक्षत्र आया, जुलाई में ये रवि पुष्य नक्षत्र आया, अब आने वाला है अगस्त, और अगस्त के फर्स्ट वीक में ही रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। उसके बाद ये नक्षत्र पूरे साल भर नहीं आने वाला, अर्थात 2024 में अब ये रवि पुष्य नक्षत्र तो नहीं आएगा। गुरु पुष्य नक्षत्र बेशक आ सकता है, उसका मैंने पंचांग में देखा नहीं, लेकिन मैंने रवि पुष्य नक्षत्र का देखा था। अब पूरे साल में रवि पुष्य नक्षत्र नहीं आएगा। ये 2024 साल का आखिरी रवि पुष्य नक्षत्र था। पुष्य नक्षत्र सबसे पावरफुल नक्षत्र होता है, और अगर ये रविवार वाले दिन पड़ जाए तो इसको कहते हैं रवि पुष्य नक्षत्र। अगर ये गुरुवार अर्थात थर्सडे को वीरवार वाले दिन पड़ जाता है तो ये कहलाता है गुरु पुष्य नक्षत्र। ये दोनों ही नक्षत्र अपने आप में विशेष होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि देव शनि एकादशी के बाद शादी बंद हो चुकी है, कोई भी शुभ कार्य बंद हो चुके हैं, मुंडन इत्यादि बंद हो चुके हैं। लेकिन रवि पुष्य नक्षत्र ऐसा है जिसमें केवल शादी को छोड़कर, शादी तो नहीं होती है इस नक्षत्र में, लेकिन शादी को छोड़कर आप सारे ही काम इस नक्षत्र में कर सकते हो। आप शादी को छोड़कर इस नक्षत्र में कोई भी काम कर सकते हो। वैसे तो मैंने चतुर्मास में गर्भ धारण करने के लिए मना करा है, लेकिन चतुर्मास में अगर आप रवि पुष्य नक्षत्र पे गर्भ धारण करते हो तो योग्य संतान की प्राप्ति आपको होती है। मुंडन संस्कार आप इस जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, इस जो रवि पुष्य नक्षत्र है इसमें बेशक कर सकते हो। नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो, नया घर खरीदने की सोच रहे हो, रवि पुष्य नक्षत्र पे नई गाड़ी और नया घर खरीद के लेके आया जा सकता है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि रवि पुष्य नक्षत्र पे मेरे घर पे जुगल जोड़ी सरकार आ रही है, अर्थात राधा रानी और श्री कृष्ण जी की जोड़ी जो है वो उसी दिन डिलीवर मेरे घर पे हो रही है। लेकिन हाँ, मैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी विधि विधान से जो करूंगी वो जन्माष्टमी वाले दिन ही करूंगी, क्योंकि मैंने मांग रखा था जैसे ही मैं अपने घर में पहुंच जाऊंगी, जो मेरा खुद का घर होगा, तब मैं अपने घर में जुगल जोड़ी सरकार अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की और राधा रानी की प्रतिभा लेकर आऊंगी और उनकी सेवा पूजा अर्चना वंदना करूंगी। तो ये रवि पुष्य नक्षत्र अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण नक्षत्र है। कोई भी नया काम प्रारंभ करने की सोच रहे हो, कर डालो उस दिन। 4 तारीख को रविवार वाले दिन है। कोई भी कार्य XYZ पूजा अर्चना वंदना, सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की पूजा, विष्णु भगवान क्षीर सागर में विष्णु भगवान की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा, इसमें की गई जो पूजा होती है उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। नया काम प्रारंभ करने की कर रहे हो, सोच रहे हो, सो कर लीजिए। स्कूटी लेने की सोच रहे हो, ले लीजिए। गाड़ी लेने की सोच रहे हो, ले लीजिए। कहीं नए घर का बयाना देने की सोच रहे हो, दे दीजिए। कोई नया फ्लोर परचेस करने की सोच रहे हो, कर लीजिए। अर्थात इस रवि पुष्य नक्षत्र में आप XYZ शादी को छोड़कर, केवल एक शादी ऐसा कार्य है इस कार्य में, क्योंकि इसको श्राप मिला हुआ है कि इस नक्षत्र में शादी नहीं होगी, बाकी शादी को छोड़कर आप कोई भी कार्य इस रवि पुष्य नक्षत्र में कर सकते हो। तो इस रवि पुष्य नक्षत्र में आप जो भगवान से मांगते हो वो आपको जरूर, और जैसे कहना चाहूंगी कि इस रवि पुष्य नक्षत्र में मैं आपको एक उपाय बता रही जो मेरे ख्याल से मैं हर रवि पुष्य नक्षत्र में बताती हूँ। जुलाई में भी मैंने वीडियो बनाई थी कि इस उपाय को अवश्य कीजिए।
जून में भी मैंने वीडियो बनाई थी इस उपाय को अवश्य कीजिए। सबसे पहले तो रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन सुबह सुबह उठकर आप लोगों को सफेद रंग के कोई भी परिधान पहनने। अब महिला सफेद नहीं पहन सकती तो जैसे कि मैंने ये पिंक पहना था, पिंक के ऊपर सफेद रंग की चुन्नी डाल ली थी, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप सफेद नहीं पहन सकते तो आप सफेद रंग का दुपट्टा डाल लीजिए, कुछ डाल दीजिए। रविवार वाले दिन पड़ता है सूर्य भगवान की, इस दिन विशेष पूजा अर्चना करना कीजिए। लाल और व्हाइट कलर के कपड़ों का कॉम्बिनेशन इस दिन पहनिए। इस दिन सोना चांदी खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रही बहुत सारा खरीदो, बहुत थोड़े से अमाउंट में सोना चांदी खरीद कर जरूर घर पे लेके आए। उनको लाल कपड़े में बांधकर ला के घर पे लेके आने के बाद उनका रोली कुमकुम लगाकर उनका तिलक कीजिए, फिर मंदिर में स्थापित कीजिए। नेक्स्ट डे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। इस दिन सोना चांदी खरीद कर लेके आने से मेरा मतलब है साक्षात भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को साथ में लेकर आना। वैसे भी जब भी सोना खरीदो ना तो ये उपाय अवश्य किया करो कि जितना ग्राम आपने सोना खरीदा उतनी आपको उतनी क्वांटिटी में चांदी अवश्य खरीदनी। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ग्राम सोना खरीदा तो 10 ग्राम चांदी भी खरीदी। फिर देखिए आपका वो सोना कभी भी सेल आउट नहीं होगा, कभी भी बिकेगा नहीं, कभी भी गिरवी नहीं रखा जाएगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, शास्त्रों के अनुसार ये बात मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दिन चावल जरूर खरीद के लेके आने हैं, इस दिन नारियल जरूर खरीद के लेके आना है, इस दिन पूजा का कोई भी सामान जरूर खरीद के लेके आना है। मेरी बेटी ने फोन ला के दिया, हमने जरूर खरीद के लेके आना है। अब इस दिन आप जितनी ज्यादा पूजा अर्चना वंदना करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो इस दिन विशेष पूजा एक जो मैं हर बार बताती हूँ, कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए वो मैं इस बार बताती हूँ, बिकॉज आप मेरा परिवार हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इस बात से अवगत कराऊं। सुबह सुबह आपको उठना है, स्नान इत्यादि कर लेना है, बाल आपको धो लेने हैं। बाल धोने के बाद आपको क्या करना है, एक अखंड जोत का दिया लेना है। ध्यान रखिए अखंड जोत का दिया लेने के बाद उस अखंड जोत के दिए को आपको कलावे की लाल रंग की जोत बनानी। याद रखिए जोत हमेशा कलावे की ही बनानी होती। कलावे की जोत बनाइए, उसमें तेल का तेल या तो तिल का तेल डालिए या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन अमावस्या भी है इसलिए मैं इस बार सरसों का तेल बोल रही हूँ, या फिर घी भी डाल सकती हूँ। चीजों को आधी क्वांटिटी में 1/3 करके भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर तिल का तेल है आपके पास तिल का तेल डालिए, या फिर मेरे पास एक ऐसा ऑयल है जिसमें 5 प्रकार के ऑयल मिक्स होते हैं, मैं उसी से पूजा अर्चना वंदना करती हूँ, आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। टाटा का ऑयल है वो, नहीं तो आप सरसों का तेल भी कर सकते हैं क्योंकि उस दिन अमावस्या हुई है तो सरसों के तेल का भी अपना विशेष महत्व है। नहीं तो आप घी से भी ये उपाय अवश्य कर सकते हैं। तो आपको एक अखंड जोत तैयार कर लेनी है, जलानी नहीं है, अखंड जोत तैयार कर लीजिए। उसके बाद एक सफेद रंग का कागज लीजिए, उस सफेद रंग के कागज में प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में आपको अपनी विश लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है कि आपकी मन की इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए, तो आपको लिखना है मेरी शादी हो रही है, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस हो गया, हो रही है, फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है कि मेरे बच्चा हो रहा है, तो आपको फ्यूचर टेंस में लिखना है मैं कंसीव कर रही हूँ। या फिर आपकी सरकारी नौकरी लग रही है तो आपको ऐसे लिखना है मेरी सरकारी नौकरी लग रही है। आपको अपना घर लेना है तो आप लिखना है मैं अपना घर ले रही हूँ। कागज सफेद रंग का होना चाहिए, लाइनिंग वाला भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर है। लेकिन जो पेन है वो लाल रंग का होना चाहिए। लाल रंग के पेन पे सफेद रंग के कागज से आपको अपनी ये विश लिखनी है। आपके घर का जो भी मंदिर है उस मंदिर पे आपको वो थोड़े से फूल डाल देने हैं, उस कागज को फोल्ड कर कर वहां पे रख देना है और उसके ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अखंड जोत जला देनी है। वो अखंड जोत पूरे दिन जलती रहे, अगले दिन पूरी रात पूरा दिन और पूरी रात जलती रहे और अगले दिन वो जोत शांत हो। याद रखिए ये विश आपकी तभी संपूर्ण हो पाएगी, ये विश आपकी तभी पूरी हो पाएगी जब आपकी जोत पूरे दिन और पूरी रात जलती रहेगी। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि रवि पुष्य नक्षत्र पे जितनी ज्यादा भगवान की भक्ति करी जाए आपके लिए उतना ज्यादा सर्वोत्तम है। सोना चांदी खरीद कर लेके नहीं आ सकते तो तांबा या पीतल भी खरीद के लेके आ सकते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र अमावस्या पे पड़ रहा है और अमावस्या के भी ये जो अमावस्या है ये हरियाली अमावस्या है,
इसके उपाय जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं कि आपका बच्चा जॉब करेगा या आपका बच्चा बिजनेस करेगा, अगर आपके बच्चे को कौन सी साइड दिलाएं, आपके बच्चे को कौन सा बिजनेस करना चाहिए तो उसमें सफलता मिलेगी, आपके बच्चे को कौन सी जॉब करनी चाहिए उसमें सफलता मिले, आपका बच्चा आर्ट साइड लेगा, साइंस साइड लेगा या किसमें करियर बनाएगा, आपकी शादी विवाह का योग कब बन रहा है, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए जिसमें आपको सफलता मिले, क्या आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं, अगर ये सभी जानकारी, कौन से ग्रह देवता की आपको पूजा करनी चाहिए जिससे आपको बहुत अच्छे सक्सेस मिले, आपके इन-लॉज के साथ आपकी इज्जत रिश्ते अच्छे नहीं है, आपके हस्बैंड के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, इन सभी बातों को आप लोग अपनी कुंडली के माध्यम से मुझसे जान सकते हैं। मैं पूरी कुंडली फोन पे बताती हूँ, A to Z जानकारी फोन पे देती हूँ, लेकिन ये फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी अपनी कुंडली मुझसे दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।